क्यों भरोसा करते हो तुम इन गैरों पर, तुझे तो चलना है अपने ही पैरों पर। हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। तो लाभ और हानि में क्या क्या पॉइंट आता है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य आता है, उसके बाद विक्रय मूल्य आता है, लाभ आता है, हानि आता है, लाभ प्रतिशत आता है और हानि प्रतिशत आता है। तो एकदम बेसिक लेवल से इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। तो समझिए, किसी वस्तु को जितना रुपया में हम खरीदते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाता है। मान लेते हैं यह कलम हम खरीदे हैं 30 रुपया में, तो यह 30 रुपया हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। और यह कलम मान लेते हैं कि 30 रुपया में खरीद कर और 35 रुपया में इसी कलम को हम बेच देते हैं, तो 35 रुपया क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। 35 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। अर्थात जितना रुपया में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी आपको जानने के लिए मिलेगा कि खरीद मूल्य 300 रुपया है, लेकिन उस वस्तु पर ऊपरी व्यय 30 रुपया हो गया, तो 300 में 30 रुपया जुट के कुल क्रय मूल्य आएगा। जैसे प्रश्न हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस इंग्लिश, और इसको छोटा में लिख सकते हैं क्रय मूल्य, या और इंग्लिश में छोटा में सीपी, अर्थात सीपी मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य आपको समझ में आ गया कि जितना रुपया में किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसी को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। मान लेते हैं मार्केट से एक ब्रेड चाप हम खरीदे 15 रुपया में, तो हमारे लिए 15 रुपया ब्रेड चाप का क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। और जो दुकानदार बेच रहा है ब्रेड चाप 15 रुपया में, तो वह दुकानदार का विक्रय मूल्य हो गया एक ब्रेड का 15 रुपया। अर्थात जितना में हम खरीदते हैं किसी वस्तु को उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जितना में किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य का इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस होता है, इसे साधारण भाषा में क्रय मूल्य ऐसे भी लिख सकते हैं, और छोटा में सीपी भी लिख सकते हैं। आगे मैथ बनाएंगे तो सीपी मतलब समझ में आ जाएगा आप लोग कि क्रय मूल्य होता है। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य समझ में आ ही गया होगा कि जितना रुपया में किसी वस्तु को हम बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात दुकानदार जो बेचा ब्रेड चाप 15 रुपया में, तो दुकानदार के लिए 15 रुपया एक ब्रेड चाप का क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन हम खरीदते हैं 15 रुपया में, तो हमारे लिए 15 रुपया क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अर्थात जितना में कोई वस्तु बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य, और जितना में खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट है लाभ। लाभ का इंग्लिश होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम पी से लिख सकते हैं। लाभ किस स्थिति में होगा, किसी वस्तु को हम कम मूल्य में खरीद कर और अधिक मूल्य में बेचेंगे तब वहाँ हमको लाभ होगा। जैसे मान लेते हैं एक कॉपी हम खरीदते हैं मार्केट से 20 रुपया में, और वही कॉपी हम अपना दुकान में बेच देते हैं 25 रुपया में, तो यहाँ खरीदे हम कम में, मतलब 20 रुपया में खरीदे और 25 रुपया में बेच रहे हैं, तो 5 रुपया हमको ज़्यादा में बिक रहा है। अर्थात क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो इस स्थिति में हमको लाभ हो जाएगा। और लाभ कितना हुआ, तो 5 रुपया हुआ, क्योंकि लाभ बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इंग्लिश में P बराबर SP माइनस CP। SP कहते हैं सेलिंग प्राइस, हिंदी इंग्लिश होता है विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस। तो लाभ भी समझ में आ गया होगा कि कम दाम में किसी वस्तु को खरीद कर और उससे अधिक दाम में उस वस्तु को बेचते हैं तो उस स्थिति में लाभ होता है। अब हानि समझते हैं। तो हानि क्या होता है, अधिक मूल्य में हम किसी वस्तु को खरीदेंगे और उससे कम मूल्य में बेचेंगे
तो इस स्थिति में हमको हानि होता है। जैसे मान लेते हैं हम किसी साइकिल को खरीदते हैं 3000 रुपया में, किसी कारणवश हमें पैसा की ज़रूरत आ गया तो उस साइकिल को हमको बेचना पड़ गया 2500 रुपया में। खरीदे थे 3000 रुपया में लेकिन बेच रहे हैं 2500 रुपया में, तो हम ज़्यादा में खरीदे थे और कम में बेच रहे हैं, तो इस स्थिति में हमको क्या आएगा, हानि आ जाएगा। और हानि बराबर सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अर्थात लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो हानि भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लाभ प्रतिशत सूत्र होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर केवल लाभ के जगह क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। जैसे हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू P इंटू 100 बाई CP। एल परसेंट बराबर एल इंटू अर्थात लॉस इंटू 100 बाई CP। हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहेगा, आप लाभ प्रतिशत निकालिए या हानि प्रतिशत निकालिए। एक और समझते हैं, मान लेते हैं हम किसी फ्रिज को 10,000 रुपया में खरीदते हैं, 10,000 रुपया में हम फ्रिज खरीदे और उस फ्रिज को घर तक लाने में हमको 200 रुपया और खर्च हो गया, तो उसका कुल क्रय मूल्य कितना रुपया आ जाएगा, 10,200 रुपया आ जाएगा क्रय मूल्य। अर्थात ऊपरी व्यय जो होता है वह क्रय मूल्य में जुटता है, तब जाके क्रय मूल्य आता है। अर्थात खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय बराबर क्रय मूल्य हो सकता है। जैसे यहाँ प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एक वस्तु को 50 रुपया में खरीद कर, किसी वस्तु को 50 रुपया में खरीद कर 70 रुपया में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम आसान सवाल है। किसी वस्तु को हम 50 रुपया में खरीद कर और कितना में बेच रहे हैं, 70 रुपया में। 50 रुपया में हम खरीद रहे हैं और 70 रुपया में बेच रहे हैं, तो निकालना क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बताएं आप लोग के कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य अभी हम आपको बताएं कि जितना रुपया में किसी वस्तु को खरीदते हैं उसी रुपया को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य यहाँ कै रुपया हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। क्यों 50 रुपया हो रहा है, क्योंकि 50 रुपया में हम वस्तु को खरीदे हैं, इसलिए क्रय मूल्य कितना हो गया, 50 रुपया। इसमें ऊपरी व्यय नहीं दिखा रहा, अगर ऊपरी व्यय कुछ रहता तो उसमें जुटता 50 रुपया में, तब जाके क्रय मूल्य आता। लेकिन यहाँ केवल बता रहा है कि 50 में खरीदा जा रहा है और 70 में बेचा जा रहा है, तो क्रय मूल्य 50 रुपया हो जाएगा और विक्रय मूल्य कै रुपया हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य आपका 70 रुपया हो जाएगा, विक्रय मूल्य 70 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, कह रहा है कि एक आदमी एक कुर्सी को 300 रुपया में खरीदता है तथा 50 रुपया लगाकर पेंट करता है। अर्थात कुर्सी कोई खरीदता है तो 300 रुपया में खरीदता है और 50 रुपया लगाकर पेंट करता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताए। तो इसमें केवल क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि 50 रुपया पेंट करता है और 300 में खरीदा था, तो यहाँ क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य इसमें आ जाएगा 300 प्लस कितना, 50, अर्थात 350 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। इसमें 300 रुपया में खरीद रहे हैं, लेकिन पेंट करने में अर्थात कुर्सी को ठीक करने में और खर्च हुआ हमको कितना, 50 रुपया। तो यहाँ 50 और 300 दोनों जुट जाएगा, तब कितना आ गया, 350 रुपया हमको क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया, 350 रुपया क्रय मूल्य आ गया। अगर इसी प्रश्न में रहता कि 50 रुपया लगाकर पेंट करता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताएं, तो यहाँ दिया हुआ अगर आपको रहता कि उस वस्तु को 400 रुपया में बेच देते हैं, कितना में बेच देते हैं, 400 रुपया में बेच देते हैं। अर्थात 300 में खरीदे हैं और 50 रुपया और लगा हमको पेंट करने में
और 400 रुपया में उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यहाँ 400 में हम बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य इस अवस्था में कितना रुपया आ जाता, तो विक्रय मूल्य आ जाता हमको 400 रुपया। कैसो रुपया, 400 रुपया। अर्थात 300 रुपया में खरीद मूल्य था, 300 खरीद मूल्य और ऊपरी व्यय अर्थात पेंट कराने में 50 रुपया खर्च हुआ, तो 300 और 50 जोड़ दिए तो कितना आ गया क्रय मूल्य, 350 रुपया। और 400 रुपया में उस वस्तु को हम बेच रहे हैं, कितना में, 400 रुपया में, तो 400 हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। नेक्स्ट प्रश्न हम समझते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर 250 रुपया में बेच देते हैं। अर्थात एक वस्तु है, उसको हम खरीदते हैं 200 रुपया में और 250 रुपया में उस वस्तु को हम बेच रहे हैं, तो कहता है कि कितना रुपया लाभ हुआ। तो यहाँ जाहिर है कि लाभ होगा, क्योंकि कम में हम खरीद रहे हैं, काची में हम खरीद रहे हैं, कम दाम में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं ज़्यादा में, तो निश्चित है कि लाभ होगा। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, हम क्रय मूल्य इसको मानेंगे, किसको मानेंगे कि एक वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर, अर्थात जितना में हम खरीदते हैं वही क्या हो जाता है, क्रय मूल्य हो जाता है। तो 200 रुपया क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया 200 रुपया। और विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य जितना वस्तु को हम रुपया में बेचते हैं उसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ 250 रुपया में हम बेच रहे हैं, तो 250 रुपया काची आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। तो इस स्थिति में पूछ रहा है कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ बराबर यहाँ बताए हैं P बराबर SP माइनस CP, अर्थात लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ सूत्र आपको लिखते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ 250 रुपया आ गया, क्या रुपया, 250 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपया है। तो 250 में से 200 हम घटा देंगे तो 50 रुपया हमको क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। 50 रुपया हमको लाभ आ गया। कैसे 50 आया, तो हम कम में खरीदे हैं और ज़्यादा में बेच रहे हैं, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सूत्र होता है लाभ बराबर, तो घटा दिए 250 में से 200, तो 50 रुपया हमको लाभ आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 400 रुपया में बेच दिया गया। 500 में खरीद रहे हैं, अर्थात ज़्यादा मूल्य में हम खरीद रहे हैं और कम मूल्य में बेच रहे हैं, तो जाहिर है कि यहाँ हानि होगा। क्रय मूल्य आगे हम लिख लेते हैं। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 500 रुपया दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 400 रुपया, क्योंकि जितना में हम खरीदते हैं क्रय मूल्य और जितना में हम बेचते हैं वह विक्रय मूल्य। तो यहाँ हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि। तो हानि बराबर सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया है, और 500 में से क्या 100 घटा देंगे तो 400 रुपया घटा देंगे, तो इस प्रकार हमारा 100 रुपया काची आ गया, आंसर आ गया, अर्थात यहाँ 100 रुपया हमको हानि आया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेचते हैं, अर्थात 800 रुपया में हम खरीद रहे हैं किसी वस्तु को और 1000 रुपया में उस वस्तु को हम बेच रहे हैं। मान लेते हैं ये कैरम बोर्ड हम 800 रुपया में खरीदे और उस कैरम बोर्ड को हम 1000 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो यहाँ कम दाम में हम खरीद रहे हैं और अधिक दाम में हम बेच रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लाभ होगा। लेकिन पूछ रहा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लाभ निकाल लेंगे कि लाभ कितना होता है। तो लाभ हम कैसे निकालेंगे, तो लाभ बराबर हम सूत्र लिख दिया है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य, इस 800 विक्रय मूल्य है कि 1000 विक्रय मूल्य है, तो जितना में हम खरीदे हैं कोई वस्तु वह क्रय मूल्य और जितना में हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह विक्रय मूल्य। देखिए ट्रिक भी आपको, ब से बेचना, ब से विक्रय मूल्य याद हो जाएगा। तो यहाँ 800 रुपया क्रय मूल्य है और 1000 काची हो गया, विक्रय मूल्य है।
तो यहाँ 1000 में से घटा देंगे हम 800 रुपया, तो कितना आ जाएगा 200 रुपया हमको क्या आ गया, लाभ आ गया। 200 रुपया हमको लाभ आ गया। यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा 100 गुने क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, तो 200 रुपया है, तो लाभ की जगह 200, 100 है तो 100 लिख दिए। और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हम जितना में खरीदते हैं तो 800 रुपया में खरीदे थे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 चौके 8 कट गया, और 4 से ही 25 बार में कट गया, अर्थात 25% लाभ हो जाएगा हमको इस प्रश्न का आंसर। फिर से समझिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालें। जितना रुपया में हम खरीदे वह क्रय मूल्य, जितना में बेचेंगे विक्रय मूल्य, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो 1000 विक्रय मूल्य इस प्रश्न में है और क्रय मूल्य है 800 रुपया। 1000 में से 800 घटा दिए तो हमको 200 रुपया लाभ हो गया। और लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ हो गया 200, 200 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना था 800। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौके 8 और 4 से 25 चौके 100, अर्थात 25% लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक वस्तु को 120 रुपया में खरीद कर 100 रुपया में बेच दिया गया, तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। इसमें कम दाम में खरीद रहा है क्योंकि 120 100 से क्या है अधिक है, मतलब ज़्यादा दाम में हम खरीद रहे हैं और कम दाम में हम बेच रहे हैं, तो हमको क्या होगा, नुकसान होगा, अर्थात घाटा होगा, हानि हुआ। तो इसमें हानि हमको निकालना है, काची में निकालना है प्रतिशत में। तो सबसे पहले हम हानि निकाल लेते हैं, हानि हम निकालते हैं। तो हानि कैसे निकलेगा, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, आपको सूत्र हम लिखा चुके हैं। तो क्रय मूल्य 120 रुपया है, क्या है 120 रुपया है, और विक्रय मूल्य है 100 रुपया। तो हानि कितना आ गया, 120 में से 100 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20 रुपया। 20 रुपया हमको क्या आ गया, हानि आ गया। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए, तो अब यहाँ निकालते हैं हानि प्रतिशत। क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर वही सूत्र हो जाएगा हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि कितना हो रहा है, तो हानि हो रहा है हमको 20 रुपया, तो 20 गुने 100, 20 गुने 100। अब क्रय मूल्य कितना है, तो कितना में हम खरीदे थे, तो 120 रुपया में हम खरीदे थे। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काट जाएगा 6 दूना 12, 2 से इसको काटेंगे तो 50 दूना 100, 2 से इसको 3 बार, अर्थात 50/3 आया। तो इसको पूर्णांक हम लिख देंगे कैसे, 16×48, 16×48 और 2 50, 16.2/3%। कहिए कि कैसे आया, तो यहाँ देख लीजिए कैसे आता है। जैसे ऊपर में है 50 और नीचे में क्या है 3, इसको भाग दे देंगे 3 से 50 में, तब 3 एकम 3, 2 बच गया 0, 3 छक 18, तब 2 बच गया। इसी को हम लिख देते हैं 16.2/3%। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।